नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। बीते सोमवार को राजद ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। इसमें आरजेडी के तमाम विधायक, चाहे वो जीते हुए हों या हारे हुए हों, वहां पहुंचे थे। खुद तेज प्रताप यादव, साथ में अब्दुल बारिश सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मौजूद रहे और इसमें समीक्षा की गई, आत्मचिंतन की गई। तेज यादव ने क्या कुछ कहा हम आपको बता देते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लालू जी की अनुपस्थिति में हम चुनाव लड़े। शुरुआत में कहा जा रहा था कि हम जो है टक्कर में नहीं रहेंगे, लेकिन हमने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। सभी वर्गों का वोट मिला, लेकिन भीतरघात की वजह से हम हार गए। क्योंकि सामने वाले दुश्मन से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन आस्तीन के सांप से नहीं लड़ा जा सकता। ऐसे लोगों को साफ तौर पे हिदायत देते हुए कहा कि लालू जी ने हमें पूरी छूट दे दी है, हर किसी का रिपोर्ट हमारे पास तैयार है। इसलिए अगर आप भीतरघात करेंगे, धोखा करेंगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम मकर संक्रांति के बाद पूरे राज्य भर में धर्माद यात्रा पर निकलेंगे। जिस तरीके से लोगों ने हमें अपार मात्रा में वोट दिया है, संख्या में वोट किया है, तो हम उन्हें धन्यवाद करने निकलेंगे मकर संक्रांति के बाद। इसके बाद अलावा उन्होंने कहा कि आप ये मत सोचिए कि चुनाव खत्म हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के बीच खटपट चल रही है, क्योंकि लोगों ने हमें समर्थन दिया, हमें लार्जेस्ट पार्टी बनाया, लेकिन धोखाधड़ी की वजह से बीजेपी और जेडीयू ने सरकार तो बना लिया है, लेकिन वो लंबे वक्त तक चलने वाले नहीं है। 2021 में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है, इसलिए आप लोग सक्रिय रहें, क्षेत्र में लोगों से मिलते जुलते रहें, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकता है, ढिलाई नहीं बरतना है। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी के बूथ पर मिलने वाले वोटों की समीक्षा होनी चाहिए। उन्हें तमाम जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को कहा कि आप हमें लिखित रिपोर्ट दीजिए कि आपके हार की वजह क्या रही, क्यों कम वोट मिले, हर चीज़ का हमें लिखित रिपोर्ट चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राजद अपने जिला मुख्यालयों पर किसान गोष्ठी करे। आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा है, राजद ने किसान आंदोलन को समर्थन देने की बात भी कही है। इसके अलावा राजद के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने अपने हार का ठिकरा या राजद के हार का ठिकरा या महागठबंधन अगर सरकार बनाने से चुकी तो उसके पीछे पोलिंग एजेंट की जो है असक्रियता, मतलब जो निष्क्रियता जो है, माफ़ करिएगा, निष्क्रियता को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हर किसी को बता दिया गया था कि पोलिंग एजेंट जो है किस तरीके से काम करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन चुनाव के वक्त में जो है पोलिंग एजेंट लेट से पहुंचे और उनके निष्क्रियता की वजह से, उनकी अनदेखी की वजह से जो है पार्टी की हार हुई है। उन्होंने कहा कि इस वजह से 10,000 मतों का जो हेरफेर हुआ है और इसी वजह से महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गई, क्योंकि राजद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। हम आपको बता दें कि अब्दुल बारिश सिद्दीकी जो है वो चुनाव हार गए थे, केवटी विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए थे। रामनरेश यादव जो वहाँ के जिला अध्यक्ष थे, उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो स्पष्ट तौर पे कह रहे थे किस तरीके से अब्दुल बारिश सिद्दीकी को हराना है। उसके बाद अब्दुल बारिश सिद्दीकी लगातार नाराज चल रहे थे। फिर राजद ने एक बड़ा फैसला लिया, तेजस्वी यादव ने वहाँ के जिला अध्यक्ष रामनरेश यादव को बर्खास्त कर दिया और अब्दुल बारिश सिद्दीकी को कहीं ना कहीं संतुष्ट करने की कोशिश करी। तो अब अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने अपने हार का ठिकरा भी जो है पोलिंग एजेंट पर फोड़ा है। इसके अलावा जो है भीतरघात को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया और स्पष्ट तौर में एक ही सुर में कहा गया कि अब ये आरजेडी बदलने वाले आरजेडी है, पुरानी परंपरा के अनुसार हम नहीं चलेंगे, जो भी भीतरघात करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपने जिन्होंने भी भीतरघात किया उनको क्या मिला, क्योंकि हमारे खाते में 144 सीटें ही आई थी, तो हम उतने ही सीटों पर चुनाव लड़वा सकते हैं। अगर हम चुनाव जीत जाते तो कोई विधायक बनता, कोई मंत्री बनता, कार्यकर्ता होते तो 20 सूत्री कार्यक्रम में जाते, समिति बोर्ड बनता, उसके सदस्य बनते और कई तरह की चीज़ें होती, आप उसके मेंबर बनते। लेकिन जब हम हार गए तो किसको क्या मिला, इसलिए भीतरघात करने वाले को जो है बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्हें कहा कि आप सब कोई जो है तैयार रहिए, क्योंकि 2021 में कभी भी चुनाव हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी बात तेजस्वी यादव ने कही कि हर किसी ने, चाहे वो आरजेडी हो, आरजेडी के साथ, चाहे वो कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, हर किसी का समर्थन जो आरजेडी को मिला है। चुनाव के दौरान होता है कि हर कोई अपने तरीके से बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन मन मुताबिक जो है परिणाम नहीं आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आरजेडी का जो है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का पूरा समर्थन मिला। आपको पता होगा कि अनंत तिवारी जो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो जो है लगातार कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन का सरकार बनाने से चुकी है, तो इसके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि उसे 70 सीटें मिली जिसमें वो मात्र 19 सीटें जीती। वही कांग्रेस का कहना है कि आरजेडी ने जो है माइंड गेम खेला है, उसने जो है धोखा किया है, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, क्योंकि वो सीटें ही दी गई जहां पर जो है
महागठबंधन का जो है पलड़ा हल्का था, जहाँ पर जीतने की संभावना नहीं थी। हमें वैसी सीटें दी गई जो जहाँ पर हम जीत दर्ज नहीं कर सकते थे, और कई ऐसी सीटें जहाँ हम दूसरे स्थान पर रहे वो सीट हमें नहीं दिया गया। तो इस तरीके से लगातार जो है दोनों पार्टियों के बीच में, राजद कांग्रेस के बीच में जो है पलटवार चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि हर पार्टियों का हमें समर्थन मिला, चाहे वाम दल हो, कांग्रेस हो, हर किसी ने मिलकर जो है चुनाव लड़ा है। बेशक जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकता है, तो फिर वो कांग्रेस को नाराज नहीं कर सकते। तो अपने वक्तव्यों में उन्हें जो है कांग्रेस या लेफ्ट को जो है सराहा है उनके परफॉर्मेंस के लिए। तो इस तरीके से आप देखते रहते वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।